बहुत समय पहले की बात। यशवंतपुर गांव में सेठ धनीराम रहते थे। सेठ के पास 50 एकड़ से भी ज्यादा खेती थी। उनके पास अनाज और पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो भी सेठ धनीराम बहुत ही कंजूस थे। उनके पास एक किराने का दुकान भी था। एक दिन सेठ को कुछ काम से दूसरे गांव जाना था, तो उन्होंने उनके बड़े पुत्र सुखराम को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी और कहा, पुत्र सुखाराम, आज मैं कुछ काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम दुकान संभालो और ध्यान रखना, किसी को भी बिना पैसे लिए कुछ भी सामान मत देना और सामान देते वक्त वजन थोड़ा कम देना। हाँ पिताश्री, मुझे पता है आप कैसे वजन देते हो। आप निश्चित होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है पुत्र, फिर मैं चलता हूँ। धनीराम दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। उसी दिन एक साधु बाबा उस गांव में आए थे। वह घर घर में संध्या के खाने के लिए अनाज की भिक्षा मांग रहे थे। साधु बाबा को भिक्षा में अनाज तो मिल गया था, अब उन्हें सिर्फ नमक की जरूरत थी, तो वे नमक मांगने के लिए धनीराम की दुकान में आए। पुत्र, क्या आप मुझे नमक की भिक्षा दे सकते हो? मैं दूर से यात्रा कर कर आ रहा हूँ और अब मैं तालाब के किनारे संध्या का भोजन बनाना चाहता हूँ। सुखराम मन का अच्छा था और भगवान पर विश्वास रखता था। उसने नमक का डब्बा खोला और साधु बाबा को नमक दे दिया। साधु बाबा नमक लेकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद शाम में धनीराम वापस आया तो उसने देखा कि नमक का डब्बा खुला हुआ है। उसने तुरंत सुखराम से पूछा, पुत्र सुखाराम, तुमने कुछ बेचा क्या? हाँ पिताश्री, एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आए थे, तो मैंने उन्हें थोड़ा नमक दिया। वे तालाब के किनारे पर आज रात भर रुके हुए हैं। क्या नमक? सुखराम की यह बात सुनते ही धनीराम तालाब की ओर भागा। साधु बाबा रुको, साधु बाबा, नमक में जहर है। रुको साधु बाबा, नमक मत खाना, उसमें जहर है। रुको साधु बाबा। तब तक साधु बाबा ने भोजन तैयार कर लिया था और प्रभु श्री राम को भोग भी चढ़ा दिया था और अब वे खुद खाना खाने बैठे थे। धनीराम की आवाज सुनते ही साधु बाबा रुके। साधु बाबा, उस नमक में जहरीले पदार्थ थे, आप वो नमक मत खाइए। नमक तो मैंने सब्जी में डाल दिया और इस भोजन का मैंने प्रभु श्री राम को भोग भी चढ़ा दिया। जो अनाज में प्रभु को भोग में देता हूँ, उसमें का ही कुछ मैं प्रभु का प्रसाद समझकर खा लेता हूँ। अब इसमें जहर है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह तो मेरे प्रभु का प्रसाद है। तुम निश्चित हो जाइए, जो होने वाला है वह प्रभु देखेंगे। इतना कहकर साधु बाबा ने खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर धनीराम बड़ा चिंतित हो गया। कुछ हुआ तो साधु बाबा वैद्य के पास जाएंगे और वैद्य मेरे जहरीले नमक का राज पकड़ लेगा और मेरे पूर्ण गांव में बदनामी हो जाएंगी। लोग मुझे मारेंगे और गांव से निकाल देंगे। ऐसा ही सोचते सोचते धनीराम वहीं पर बैठ गया और सो गया। दूसरे दिन सुबह साधु बाबा उठे और तालाब में स्नान करने गए। तभी धनीराम भी जाग गया। उसने साधु बाबा को स्नान करते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु बाबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पुत्र,
मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। साधु बाबा की यह बात सुनकर धनीराम थोड़ा खुश हुआ, पर वह सोच में भी पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नमक में तो जहरीले पदार्थ थे। साधु बाबा प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर जाने निकले। धनीराम भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कुछ और ही देखा। प्रभु श्री राम की मूर्ति काली पड़ गई थी और टूट गई थी। साधु बाबा समझ गए कि क्या हुआ है। जय श्री राम। प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। अपने भक्त को बचाने के लिए नमक में का सारा जहर तुमने खुद पी लिया। धनीराम, सच में तुम्हारे नमक में जहर था। प्रभु ने मुझे बचा लिया। प्रभु उनके भक्तों की आपत्ति में जरूर रक्षा करते हैं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लालच में नमक में जहरीले पदार्थ डालता हूँ। फिर गांव वालों की तबीयत खराब होती है और वह दवाई लेने मेरे दुकान में ही आते हैं। पर मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ, यह आज मुझे समझ गया। मेरे पास इतना सब कुछ होकर भी मैं लालच में फंस गया। पुत्र, माफी मुझे मत मांगो, तो प्रभु श्री राम से माफी मांगो। उन्हें सब पता है, प्रभु बहुत दयालु है, शायद तुम्हें माफ कर देंगे। और मैं तुम्हें एक ही सजा देना चाहूंगा। अब तुम्हें इस मंदिर में प्रभु श्री राम की एक नई मूर्ति स्थापित करनी है। फिर धनीराम ने नई मूर्ति स्थापित की। जाको राम रसिया, वाको मार सके ना कोई। जय श्री राम।